हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 25 से 31 अक्टूबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से भी। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी दोनों तरफ जा सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट कर रही है प्लीज़ वैसे ही लें। और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। तो ईमेल आईडी पे मुझे ईमेल कर सकते हैं, उससे आप को सारी जानकारी दे दी जाएगी पर्सनल रीडिंग के बारे में। लेट्स सी। सो डेथ एंड रीबर्थ आपका पहला कार्ड आया है सॉरी, हाई प्रीस्टेस एंड सॉरी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मून। कुछ बड़ा होने वाला है इस वीक में, ये दिखाई दे रहा है मुझे बिल्कुल। सेवन ऑफ कप्स, द फूल एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज फोर ऑफ कप्स। ओके, सो इतना तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ बड़ा होने वाला है आपका इस वीक में, कुछ ऐसा जो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है आपके हाथ से, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अब लेट्स सी कि मतलब आपके हाथ में नहीं है वो चीज़ यूनिवर्स की तरफ से हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पर फोर ऑफ कप्स है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। वैसे कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस तो यहाँ पे ऑलरेडी स्पेसिफिकली भी मौजूद हैं, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, और यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस जो मैंने बता दिया है, एरीज भी हैं यहाँ पर, ठीक है। लियो और सेजिटेरियस यहाँ पे मौजूद नहीं है, पर हो सकते हैं, डजेंट मैटर। यहाँ पर हम सिर्फ एनर्जी डील कर रहे हैं, एनर्जी से ही बात कर रहे हैं, और उसी के हिसाब से आपके साइन आ सकते हैं और भी आ सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी। यहाँ पर फोर ऑफ कप्स है। सो यस, मैंने पहले बता दिया आपको कि एरीज भी हो सकता है, स्पेसिफिकली कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, ठीक है। सो ये फोर ऑफ कप्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, मुझे दिखाई दे रहा है कि एक लव ऑफ़र आपके लिए आ रहा है, लेकिन आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। ये लव ऑफ़र किसी ऐसे पर्सन से आ सकता है जो आपको पहले भी अप्रोच कर चुके हैं, लेकिन आप जो है बार बार उनका ऑफ़र रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हर बार ये पर्सन वही ऑफ़र लेकर के आता है और उसमें कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती है। आप जानते हैं कि ये पर्सन अगर पूरी तरह से चेंज हो गए तभी आप इस पर्सन के ऑफ़र को रिजेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज़ इसके ऑफ़र को रिजेक्ट कर देंगे। और आपको इनमें कोई चेंज नहीं दिखाई देता, ये हर बार से वैसे ही हैं और कभी चेंज नहीं होते हैं, इसलिए आप इनके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे जो दिखाई दे रहा है, अदर देन दिस ऑफ़र आपको कोई और ऑफ़र भी मिल सकता है। एक्चुअली हो सकता है यही कारण हो आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स का ऑफ़र। दैट मीन्स कि कोई या तो वेल्दी पर्सन हो सकता है, या फिर हो सकता है कोई एक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन में से कोई भी जो आपको काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपको ऑफ़र करना चाहते हैं एक स्टेबल न्यू लाइफ, ठीक है। तो ये पर्सन एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एट द सेम टाइम ये कुछ ऐसा ऑफ़र करना चाहते हैं, टेंजिबल ऑफ़र करना चाहते हैं जो आप उस ऑफ़र को रिजेक्ट ना कर पाएँ। एक्चुअली उनकी जो ड्रीम है आपके साथ वो हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स के ड्रीम। दैट मीन्स कि वो पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ एक पूरा घर बसाया जाए, वो आपके साथ एम्पायर बिल्डअप करना चाहते हैं, कुछ ऐसा बिल्डअप करना चाहते हैं जो फर्म फाउंडेशन के साथ हो, ठीक है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि
की हैप्पी मैरिज, हैप्पी लाइफ, सब कुछ ये हैप्पी हैप्पी चाहते हैं आपके साथ। और ये 4 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आप इस पर्सन के साथ अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या फिर बहुत ही कम कॉन्टैक्ट चल रहा हो, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन को अभी लॉजिकली डील कर रहे हो राइट नाउ। अभी आपकी जो बातें चलती हैं वो बहुत ही लिमिटेड वे में चलती हैं, बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि लॉजिकली ट्रीट कर रहे हैं बस आप इस पर्सन को, ये मैं देख पा रहा हूँ बहुत क्लियरली। ठीक है, सो हो सकता है ये पर्सन आपके साथ वर्क सिचुएशन में साथ में हो और ये पहले भी आपको अप्रोच कर चुके हों, लेकिन आप इस पर्सन को हर बार रिजेक्ट कर देते हैं और अभी आप जो है इनके साथ बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में ट्रीट कर रहे हैं इनको। ठीक है, तो ये पर्सन हो सकता है कोई अनदर स्कॉर्पियो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में बहुत स्ट्रांगली हो सकता है डेथ एंड रिबर्थ से। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि एक नई शुरुआत डेफिनेटली आपकी होने वाली है। आप ही अपने कार्ड में आए हैं, दैट मीन्स आपकी अपनी रीडिंग में आप आए हैं, तो दैट मीन्स कि कुछ बड़ा तो होने वाला है डेफिनेटली। यहाँ पर मुझे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है आपके अंदर। आप ऑलरेडी अपनी लाइफ से काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। पास्ट में मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पिछले 7 से 8 साल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डीप ट्रांसफॉर्मेशन हुई है आपकी लाइफ की, और अब जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी जारी है। ठीक है, क्योंकि एक नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है, एक नया सूरज दिखाई दे रहा है आपके अंदर मुझे बिल्कुल उगता हुआ। तो ये मैं देख रहा हूँ कि बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में अभी चेंज होनी बाकी है, जो एक ड्रामेटिक वे में आपके सामने आएंगी। ठीक है, आपको इंट्यूटिवली काफ़ी ज़्यादा कुछ पता भी है ऑलरेडी कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आने वाला है। ठीक है, और ये शायद आपको इस पर्सन के बारे में भी पता होगा कि स्कॉर्पियो जो मैंने बताया, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई स्कॉर्पियो हो जो वर्क सिचुएशन में भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इसमें। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस एनर्जी है, दैट मीन्स आप इंट्यूटिवली जानते हैं कि ये पर्सन आपको अभी भी चाहते हैं और ये आपको अप्रोच करने वाले हैं, लेकिन आप फिर भी बहुत ज़्यादा शांत हैं। आप इस पर्सन को बिल्कुल भी पता नहीं लगने दे रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। और ये पर्सन आपको एक मिस्ट्री की तरह देखते हैं, मिस्ट्री हैं आप पूरी तरह से इस पर्सन के लिए, क्योंकि आप अपने इमोशंस को इस पर्सन को बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हैं राइट नाउ। और जैसा कि आप पहले इस पर्सन को मतलब अपने इमोशंस को दिखाने के लिए राजी रहते थे, लेकिन अभी जो है आप इस पर्सन को कुछ भी पता नहीं लगने दे रहे हैं। ठीक है, एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये कि ये पर्सन धीरे धीरे आपके करीब आने की कोशिश कर रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये स्लोली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। इनको पता है कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ अच्छा नहीं किया है, तो ये जानते हैं कि आप इनको बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करने वाले हैं, लेकिन ये स्टेबिलिटी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो हो सकता है धीरे धीरे ये मैसेजेस, कॉल्स इससे आगे बढ़ना शुरू करें, लेकिन आप शायद इनके लिए क्लोज्ड ऑफ हैं ऑलरेडी, क्योंकि आपके अंदर अभी भी इमोशनली जो वो ट्रॉमा है, जो चीज़ें हैं आपके माइंड में अभी भी घूम रही हैं, वही सारी चीज़ें जो इस पर्सन ने आपके साथ की थी। आपको इन्होंने हमेशा इल्यूजन में रखा, हमेशा आपको धोखा दिया, डिसेप्शन में रखा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द मून एनर्जी से। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूं, आपके पास ऑलरेडी ऑप्शंस मौजूद हैं, कई सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग में जाएंगे, आपको पता चलेगा कि आपके पास एक्चुअल में बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, पर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको लेना चाहते हैं कि नहीं। और बहुत सारे ऑप्शंस होने की वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं, और स्कॉर्पियो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो दिखाई दे ही जाती है जिसकी वजह से आप उस पर्सन को रिजेक्ट कर पाएँ। तो बहुत सारे लोग हो सकता है आपको ऑफ़र कर रहे हो, या फिर हो सकता है आपके अप्रोच में हो, या फिर वो आपको अप्रोच कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इनमें से काफ़ी चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि आप इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप अब लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी है, ऑलरेडी आप
काफ़ी टाइम ख़राब कर चुके हैं उस पर्सन को लेकर के, तो अब आप एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नए पर्सन के साथ बिल्कुल नई बिगनिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल नए तरीके से। तो रिस्क ज़रूर है डेफिनेटली इस चीज़ में, लेकिन आप इसको लेना चाहते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है आप बिल्कुल कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं चीज़ों को। एट द सेम टाइम मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि आपके पास ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं भी, आप उनको एक्चुअली बेसिकली लॉजिकली ट्रीट करना चाहते हैं, नॉट लाइक कि इमोशनली, जैसे कि आप पहले इमोशनली ट्रीट करते थे लोगों को, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि अब आप लॉजिकली ट्रीट करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को साइड में रख करके कि ये पर्सन मेरे साथ कंपैटिबल रहेगा या नहीं रहेगा। आप इस तरह से देखेंगे अपनी पूरी लाइफ में अपनी चीज़ों को। इस वीक में तो एटलीस्ट यही देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ऑलरेडी आपके लाइफ में काफ़ी मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले हैं। तो लेट्स सी कि आपका आउटकम क्या रहेगा। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। फिर से एक नया ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा कि मैं बता रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है ये पूरा। तो यहाँ पर जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बिल्कुल एक रिन्यूअल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अपनी लव लाइफ में भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं, और आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस हो रहे हैं, और आपकी विश फुलफिलमेंट भी होने वाली है। 9 ऑफ कप्स, अगर आप चाहते हैं कोई नया पर्सन आए तो आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि कोई पुराना पर्सन जिसे आप चाहते हैं बहुत ज़्यादा कि अपनी लाइफ में आए, तो वो पर्सन भी आपके पास आ रहा है। तो ये आपकी जो विश फुलफिलमेंट का है पूरा वीक, और इसके साथ साथ मुझे दिखाई दे रहा है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का भी। तो लेट्स सी कि आपका यूनिवर्स का मैसेज क्या कहता है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। गुड, या मस्कुलाइन। ओके, तो यहाँ पर कोई मैस्कुलाइन एनर्जी, यानी कि जो जिस पर्सन को अभी तक ये बिलीव नहीं था, या फिर ये कह लीजिए रियलाइजेशन नहीं था आपके लव का, उनको रियलाइजेशन होने वाला है आपके लव के बारे में, और तभी ये पर्सन आने वाले हैं। तो ये पास्ट पर्सन आपके पास आ रहा है। सॉरी टू सेव स्कॉर्पियो, लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन ज़रूर आ रहा है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए नया पर्सन भी आ सकता है, बिल्कुल न्यू पर्सन जो किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं है। कुछ नया पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर रेजिलियंस है, यानी कि आप ऑलरेडी काफ़ी कुछ झेल चुके हैं, अब आपको झेलने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स कह रहा है कि ड्रॉप दिस बर्डन, जो भी आपके अपने माइंड में हैं अभी, सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए उन चीज़ों को, और आगे बढ़िए। यही यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए स्कॉर्पियो। तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।